हेलो चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th इंग्लिश बुक फर्स्ट है आपकी हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब मीन्स महल का छत्ता। हनी मीन्स महल, कॉम्ब मीन्स छत्ता। ठीक है, तो हमारी बुक का नाम है हनी कॉम्ब। आज हम इसका फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम चैप्टर को रीड करें, हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। कुछ हार्ड वर्ड होते हैं चैप्टर में, उन्हें आप पहले ही लिख लेंगे तो आपको रीडिंग करने में ज़्यादा बेटर रहेगा और आप अच्छे से समझ सकेंगे। अभी मैं आपको वर्ड मीनिंग लिखाता हूँ, तो सब बच्चे अपनी नोटबुक बाहर निकाल लेंगे और अपनी नोटबुक में रफली वर्क में लिख लें या फेयर कॉपी में लिखें। रफली कॉपी में आप जो लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी तो आप वर्ड मीनिंग लिखिए। ये चैप्टर है, देखो आपका चैप्टर है पूरा, इसका एक पैरा आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इसके कुछ वर्ड्स मैंने 10 वर्ड्स मैंने एक पैराग्राफ से निकाले हुए आपके लिए, आप इन्हें पहले रिटर्न करेंगे। ठीक है बच्चों, 3 क्वेश्चंस डालेंगे ऊपर, फिर वर्ड मीनिंग शब्दार्थ। पहला जो वर्ड है आपका सर्टेन, CERTAIN। सर्टेन मीन्स विश्वसनीय या खास। दूसरा वर्ड है आपका THINGS, थिंग्स। थिंग्स मीन्स काम या वस्तुएं। तीसरा वर्ड है आपका इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मीन्स क्या होता है? महत्वपूर्ण। चौथा वर्ड है किंगडम, KINGDOM। किंगडम मीन्स होता है राज्य। फिर है आपका नेक्स्ट प्रिपेयर, PREPARE, प्रिपेयर। प्रिपेयर मीन्स होता है तैयारी करना। फिर है आपका IMPOSIBLE, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मीन्स होता है असंभव। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्लेजर्स, PLEASURES। प्लेजर्स मीन्स होता है सुख या प्रसन्न। नेक्स्ट है नेसेसरी। नेसेसरी आप जानते हैं अनिवार्य, NECESSARY। नेसेसरी मीन्स अनिवार्य। नेक्स्ट है काउंसिल, COUNCIL। काउंसिल मीन्स होता है आपका समिति। नेक्स्ट है करेक्टली। करेक्टली आप जानते हैं सही, करेक्ट करना, CORRECTLY। करेक्टली मीन्स होता है सही या सही ढंग से। तो हमने ये सभी वर्ड मीनिंग्स उतार लिए हैं। अब इसके बाद हम पैराग्राफ को रीड करना शुरू करते हैं। हम ऊपर जाएंगे पैराग्राफ पर। ये आपका जो पैराग्राफ लिया गया है द 3 क्वेश्चन चैप्टर से लिया गया है। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। द thought come to a certain king that he would never fail if he knew 3 things। द थॉट मीन्स होता है विचार, कम टू ए सर्टेन किंग। सर्टेन किंग वर्ड में आपने देखा है ना, सर्टेन मीन्स होता है विश्वसनीय। तो एक विश्वसनीय राजा को एक विचार आया। विश्वसनीय राजा किसे कहते हैं बच्चों? जो राजा बहुत जाना जाता हो, जिसे जो प्रख्यात हो, उसे सर्टेन किंग कहते हैं। तो वो सर्टेन किंग था। दैट ही वुड नेवर फेल, कि वह कभी हार नहीं मानेगा, कभी विवश नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वह 3 कामों के बारे में या 3 वस्तु के बारे में जान ले। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 वस्तुएं कौन कौन सी थी? नंबर फर्स्ट है इसमें व्हाट इज़ द राइट टाइम टू ए बिगिन समथिंग, कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन लोग उसे सुन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन इनका, राजा जी का। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, कि उसके लिए कौन सी वस्तुएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जिन्हें उसे करनी चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे हम
द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। द किंग देयरफॉर मीन्स होता है इसलिए, किंग में राजा, राजा ने इसलिए सेंट मैसेंजर्स, मैसेंजर्स क्या होता है आपका, संदेशवाहक, गुप्तचर से बोलते हैं, संदेशवाहक थ्रू आउट हिज किंगडम, कहाँ भेजा, अपने राज्य में, अपने राज्य में किसे भेजा, संदेशवाहक को। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। और क्या प्रोमिसिंग किया, क्या वादा किया, प्रोमिसिंग होता है वादा करना, राजा ने वादा किया कि जो इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। कैसा इनाम मिलेगा, मुंह मांगा। मैनी वाइज मैन कम टू द किंग, बहुत से बुद्धिमानी व्यक्ति राजा के पास आने ही थे, क्योंकि मुंह मांगे धन की जो बात कह दी राजा ने। अब बट दे आल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन उन सबके क्वेश्चंस क्या थे, डिफरेंटली थे। डिफरेंटली मीन्स भिन्न भिन्न थे, सबके आंसर जो थे उनके भिन्न भिन्न थे, उनके आंसर, सबके आंसर क्या क्या थे उनके। अब हम रीड करेंगे क्या क्या आंसर दिए उन लोगों ने जो राजा के पास आए। इन रिप्ले टू द फर्स्ट क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चन का रिप्ले आया, यानी कि प्रत्युत्तर, पहले क्वेश्चन का प्रत्युत्तर क्या आया, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल, कुछ ने क्या कहा कि हमें क्या करना आवश्यक है, जरूरी है, क्या करना मस्ट होता चाहिए के लिए, प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कि हमें एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए, समय सारणी, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसका दृढ़ता से, स्ट्रिक्टली क्या होता है, दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड, ये कीजिए उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और सब कुछ क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम पर करना चाहिए, सही समय पर। अदर साइड, अन्य लोगों ने कहा, दैट इट वाज इम्पॉसिबल, क्या यह इम्पॉसिबल मीन्स होता है असंभव, यह असंभव है, टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम, कि बिना उचित समय के पहले ही किसी चीज़ को निश्चित करना असंभव है। फॉर डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए पहले ही निश्चित समय से पहले सोचना उसको असंभव है, कुछ लोगों ने ये कहा। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फॉलिश प्लेजर्स, राजा ने सबको क्या किया, राजा को क्या करना चाहिए, हाँ कुछ ने सलाह दी राजा को कि आपको क्या करना चाहिए, आपको सारी चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए और उन्हें जाननी चाहिए। और जो अवॉइड मीन्स होता है नकारना, फॉलिश प्लेजर्स क्या था, मूर्ख व्यक्ति, मूर्खता भरी जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको क्या करना चाहिए, नकारना चाहिए। एंड अभी नीचे आप जाएंगे, पैराग्राफ आगे जारी है। एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी, और सदैव वो करना चाहिए जो अनिवार्य हो। एट दैट टाइम, उस समय। यट मीन्स होता है बच्चों जब तक। यट अदर सैड, तब अब तक अन्य और ने कहा, दैट कि द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को क्या करना चाहिए, वाइज मैन क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति, कि राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की काउंसिल में होता है समिति, हमने वर्ड मीनिंग में पढ़ा था ना समिति, तो राजा को क्या करना चाहिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति की एक समिति बनानी चाहिए। कुछ ने विचार दिए अपने आंसर में उनके क्वेश्चनों के। दिस वाज बिकम वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति किसी भी चीज़ को खोजने के लिए और निश्चित करने के लिए सही रूप से असंभव है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, विदाउट मैंने बिना किसी, हेल्प में सहायता के, फ्रॉम अदर्स अन्य किसी सहायता के। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि किसी भी एक्शन में मतलब प्रतिक्रिया, क्या करना, एवरी एक्शन है प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक क्रिया जो भी कार्य करने हैं उन पे एक सही समय में डिसीजन लेना, ये क्या है,
इम्पॉसिबल है, असंभव है बिना समिति के। तो अभी चैप्टर में बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत लोगों के विचार अभी आएंगे, राजा को बहुत लोग विचार देने भी आएंगे अपने। अभी हमने फर्स्ट पैराग्राफ में आज के लिए काफ़ी है, तो आप इसे 2-3 बार वीडियो को देखें और प्रत्येक लाइन का वर्ड अर्थ जो मैं समझा चुका हूँ आपको, वर्ड मीनिंग्स अवश्य रूप से तारे, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स आपका वो जरिया है जिससे आप अच्छी कमांड करेंगे अंग्रेजी में और चैप्टर को रीड करने में आपको आसानी होगी। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग।